हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है बहुत ही प्यारे प्यारे से दिन की शुरुआत, जिसका था हम सभी को बेसब्री से इंतजार। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। जी हाँ, साफ सफाई साफ सफाई। इतने दिनों पहले से लग जाओ, लेकिन त्योहार वाले दिन भी एक पल की फुर्सत नहीं मिलती है। तो वो वाली दीवार आप लोगों को बताया था ना कि रह गई थी, तो वही चारू के पापा ने पुताई कल शाम को कर दी थी, तो सुबह वहां पर साफ करना था। तो घर की पूरी साफ सफाई तो हो चुकी है। उसके बाद हम नहा कर आ चुके हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं दीपावली के इस शुभ अवसर पर। और वैसे तो रोज ही जो दिन की शुरुआत होती है वो भगवान के आशीर्वाद के साथ होती है, लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए भगवान के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और दोस्तों, वैसे तो आज बृहस्पतिवार है, लेकिन बाल हमको मजबूरी में ही धुलने पड़े। कल बहुत सारा काम हुआ था, आपने देखा था, काफ़ी कुछ धुला था। तबीयत हमारी ठीक नहीं थी और शाम के टाइम हो गया था, फिर हमने शाम के टाइम बाल नहीं धुले थे, तो मजबूरी में हमको सुबह आज धुलने ही पड़े। वैसे बृहस्पतिवार को बाल नहीं धुले जाते, ये हमको भी पता है और हमारे घर में ये माना भी जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है ना कि मजबूरी हो जाती है। तो चलिए सुबह का नाश्ता तैयार कर लेते हैं। मम्मी कह रही थी खीर बनेगी, तो इधर हमने खीर छौंक दी है और उधर चीले बना रहे हैं चारू के लिए, क्योंकि हमारी चारू को मीठा तो पसंद ही नहीं है। खीर, सेवई ये सारी चीज़ें नहीं खाती हैं, तो हमने कहा कुछ नमकीन बना देते हैं। तो वही बता रही थी कि हमारे लिए चीला बना दो तो हम खा लेंगे। तो बस 1 या 2 ही हमने बनाए थे, वो भी ये खा नहीं पाई थी। उसके बाद आ गए थे कमरे में। वो वाली बेडशीट हमने धुल के डाल दी थी और ये वाली हमने बिछा दी है, जो आप लोगों को दिखाया था कि खरीदी गई थी गाँव में ही। उसके बाद हम आ गए हैं छत पर। पिछली दिवाली पर दोस्तों हमने बनाया था दीपक स्टैंड, एक नहीं 3 स्टैंड बनाए थे। वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, समय थोड़ा सा लग जाता है। तो हमने पिछली बार बनाए थे वैसा का वैसा ही रखा हुआ था, थोड़ा सा गंदा हो गया था तो उसको धुल दिया था। उसके बाद अब सोच रहे हैं कि जो दीपक होते हैं वो हम नए लगा दें, पुराने वाले हमने निकाल के रख दिए हैं। जो नए दीपक आए थे उन पर हम कलर करेंगे। कलर करने से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और आप चाहें तो जिस कलर के भी आप उसमें कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 कलर थे, 3 कलर से हम करेंगे। सबसे पहला था सफ़ेद और हरा और पीला, 3 कलर थे, तो उनसे हम जितने भी दीपक हैं उनको हम पेंट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा दीपक स्टैंड है उसको भी हमने पेंट कर दिया है, बिल्कुल नया सा लगेगा देखने में। और दोस्तों, ये दीपक स्टैंड ऐसा है ना कि आप इसे कितने भी दिन चलाओ ये चल जाएगा आसानी से, ये टूटने वाला होता है नहीं। बस ये होता है कि आप अगर दोबारा इसमें कलर कर दोगे तो इसमें नई रंगत आ जाएगी। तो बस वही हमने पेंट लिया है, इसी से पेंट कर देंगे। और ऊपर हम इसलिए लेकर आए हैं दोस्तों क्योंकि ऊपर धूप है। इनमें हम कलर करने के बाद इनको धूप में रख देंगे तो शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग बना सकते हैं। अगर हम दोबारा बनाते तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते कि हमने कैसे बनाया था, लेकिन हमने बनाया नहीं, बस उसको नया जो है रंग दे दिया है। और यहाँ पर दीदी लोगों को दिवाली भी विश करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा काम भी होता जाएगा, साथ में बातें भी होती जाएंगी, नहीं तो फिर अभी नीचे चले जाएंगे, फिर काम में लग जाएंगे। तो दिवाली का दिन है, सभी के फ़ोन आते भी हैं और सबको विश भी किया जाता है। तो इसी के साथ तो हमारे काम होते जा रहे थे। फिर हमने लिया है ये फेविक्विक है, इससे चिपक जाता है अच्छे से। तो एक जो हमने दफ्ती काट के गोल जैसा बनाया है, इसमें 4 दीपक रखेंगे। वैसे आप चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये हमारा दफ्ती का है ना, तो ज़्यादा हम इसमें रख नहीं सकते हैं। तो 4-4 दीपक हम रखेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर पीला रखा है, बीच में हमने सफ़ेद रखा है, नीचे हमने हरा रखा है, और जो दीपक स्टैंड का कलर है वो हमने लाल रखा है। बस इतने ही कलर हमारे पास थे।
तो लीजिए बनकर हो गए हैं तैयार। तो दोस्तों हमारे दीपक स्टैंड बनकर हो गए हैं तैयार। जैसे पिछले बनाए थे वैसे ही इस बार बने हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है, बस क्या है कि कलर कर दिया गया है और बिल्कुल नया लग रहा है हमारा दीपक स्टैंड। पिछली बार जब हमने बनाया था तब कई लोगों को ये दीपक स्टैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो उन लोगों ने कहा था कि इसका जो है बनाने का तरीका बताइए। तो हमने इस बार भी बनाया नहीं है, बस वही रखा हुआ था, बस हमने कलर कर दिया है और दीपक को वैसे ही चिपका दिया है। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि एक बड़ी सी पाइप लेनी है और ये जो गोल है ये दफ्ती है, किसी भी चीज़ की आप दफ्ती ले सकते हैं, मोटी वाली। और यहाँ पर हमने ये लोहे की पाइप ली है, क्योंकि लकड़ी की पाइप लेंगे तो फिर टूटने का डर रहेगा। और बस ऐसे करके चिपका देने हैं और आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। और पिछले बार ये लटकने वाला था, मतलब कहीं पर भी इसको टांग सकते हैं, लेकिन इस बार इसको एक जगह कहीं पर भी रख सकते हैं। ये मिट्टी है, किनारे किनारे चारू का घर बन रहा था तो नीचे लगा दी गई है मिट्टी, इसकी वजह से इसका वजन है। अब ये गिरेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, ये देखिए ये गिर नहीं सकता क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा नीचे लगी हुई है। मिट्टी का सपोर्ट रहेगा तो जहाँ भी आप रखेंगे स्टैंड वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे। और दीपावली पर कुछ नया करते हैं तो खुशी भी होती है। तो दोस्तों सुबह के करीब 10 साढ़े 10 बज चुके होंगे और उसके बाद आगे के काम देखते हैं। और त्यौहार के दिन तो काम वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पर इस काम से भी फुर्सत मिल गई है और साफ़ सफाई से कल ही फुर्सत मिल गई थी। तो चलिए दीपावली के अच्छे से मनाते हैं और आशा है कि आप लोग भी हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। और कैसा लगा हमारा दीपक स्टैंड ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कम खर्चे में और कम चीज़ों से स्टैंड तैयार हो चुका है। इसी तरह के रेडीमेड स्टैंड आपको मार्केट में मिलेंगे और उनके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। खैर ये वीडियो हमारा दूसरे दिन जाएगा, तब तक तो दीपावली जा चुकी होगी, तो आप अगली बार इस स्टैंड को बना सकते हैं। तो हम आ चुके थे नीचे। जो हमने दीपक स्टैंड बनाए थे उनको हमने धूप में रख दिया है, शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद हम आ गए हैं चारू के घर को कलर करने, क्योंकि ये अभी तुरंत बना हुआ है तो गीला है, तो इसमें कोई भी कलर चढ़ नहीं रहा था। मतलब चूने से पुताई की गई है लेकिन बिल्कुल दिख नहीं रही है क्योंकि गीला है। कौन रहेगा बताओ? इतना छोटा घर रहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं तो कौन रहेगा फिर? हम। और बड़े बच्चे नहीं आ पाते। तो इतना छोटा घर क्यों बनवाया? बड़ा घर में हम लोग कहाँ जाएंगे? आप वाले घर में ले जाना। आप अकेले रह लोगी यहाँ पे? हाँ? आपको डर नहीं लगेगा? दादी ठंडी तो हम उनके साथ उनके कमरे में चले जाएंगे। ये पापा कैसे करे, देखो बिगाड़ दे रहे हैं। फिर छींटे आ गई। तो यहाँ पर दोनों लोग लगे हुए हैं अपनी बिटिया रानी का घर सजाने के लिए। और वैसे अगर टाइम मिलता, फुर्सत से बनाया जाता तो और भी सुंदर बनता, लेकिन जैसा भी है अब चारू को अच्छा लग रहा है। और इसको बनाने में अगर कम से कम 8 दिन पहले बनाओ, मिट्टी ज़्यादा हो तो कायदे से घर बनाओ तो घरौंदे बहुत ही सुंदर सुंदर बनते हैं। लेकिन हमारी चारू का घर कैसा है आप लोग बताइएगा। बहुत ही कम समय में और कम मिट्टी से ही बन पाया है जैसा भी बना है। और वैसे भी हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा बनाने की कोशिश करता है जितना उसके पास समय होता है। समय बहुत ही ज़्यादा कम था, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में बना है। और 1 दिन में नहीं कहेंगे, सिर्फ 2 घंटे के अंदर बनकर तैयार हुआ है, वो भी जल्दी जल्दी में। तो जैसा भी है ठीक है। तो चलिए आगे के काम करते हैं। और इसके बाद दोनों लोगों ने नहा भी लिया है, चारू के पापा ने और चारू ने भी। और उसके बाद इनकी हम तेल की मालिश करेंगे क्योंकि जुकाम जैसा इनको लग रहा था, तो वही तेल की मालिश कर दी है। उधर चारू के पापा खाना खा रहे थे और इधर ननद जी बना रही हैं लड्डू गोपाल के लिए कपड़े। क्योंकि सबके लिए वस्त्र आ चुके थे, लड्डू गोपाल रह गए थे। और लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होते हैं वो हमारे पास की मार्केट में नहीं मिलते हैं, दूर जाना पड़ता है। तो वैसे भी ननद जी बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस तैयार कर लेती हैं, तो उन्होंने कहा हम तैयार कर देंगे। तो वही आज के दिन के लिए, दीपावली के लिए लड्डू गोपाल के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। ये देखिए, देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और वैसे भी अपने हाथों से बनाई हुई हर एक चीज़ सुंदर ही लगती है। और बाहर से लाते हैं
वो अच्छी तो होती है लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो घर में जब बनाओ तो वही ननद जी ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बना लेती हैं। यहाँ पर मम्मी शाम के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। मम्मी ने बाती बना रही हैं और ये सारी तैयारियां गांव में पहले ही होने लगती हैं, दिन में ही बाती बनने लगती हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस हो गई है तैयार, नए नए कपड़े पहनेंगे हमारे लड्डू गोपाल भी। तो हम लग गए हैं खाना बनाने में और यहाँ पर मम्मी लेकर आ गई हैं दीपक, और दीपक को भिगोना पड़ता है। तो वही मम्मी जो परिया होती हैं, जो बड़े बड़े दीपक होते हैं ना, उनको धुल के रख देंगी। उसके बाद ये सारे दीपक भिगो कर रख दिए जाएंगे करीब आधे घंटे के लिए। सारा जो पानी होता है ना इसमें सूख जाता है। तो जब तेल डालते हैं ना तो तेल इतना ज़्यादा सूखता नहीं है, मतलब इसमें सोखता नहीं है, तो इसी वजह से पानी में इनको भिगो दिया जाता है। और यहाँ पर आम के पत्ते आए थे तो इनको हम धुलकर रख देते हैं तोरण बनाने के लिए। झालर भी बोल सकते हैं, आम की तोरण भी बोल सकते हैं। तो ये जरूर बनाई जाती हैं दीपावली पर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मसाले पीसने के लिए, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। और दोपहर के करीब 1:30 या 2 बज रहे होंगे। हमने सोचा अभी से शुरू कर देते हैं ताकि शाम तक अच्छे से हमारा खाना तैयार हो जाएगा। और शाम को तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, अगर खाने में पड़े रहो तो बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। वैसे भी हमारे यहाँ दीपावली या होली पर खाना जल्दी बन जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पनीर को कट कर लेते हैं। और ये देखिए चारू की चतुराई, कितनी जल्दी से फ़ोन उठा के जा रही हैं। अभी हमने देखा नहीं कि फ़ोन यहाँ से जा रहा है, जाके चुपचाप बैठकर वहाँ पर देख रही थी। और सारा दिन हो गया है, फ़ोन इनको मिला नहीं आज, और बहुत ही कम देते हैं इनको फ़ोन, लेकिन जब कभी मौका लग जाता है तो निकाल के चल देती हैं। और यहाँ पर मम्मी कचौड़ी के लिए मसाला तैयार कर रही हैं। उधर आलू हमारी उबल चुकी हैं और एक तरफ हमने मटर रख दी है। और यहाँ पर भीग चुकी थी, जो हमारे यहाँ दीपक होते हैं इनको डेली बोला जाता है, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। इनको ननद जी आ गई हैं सही से सेट करने के लिए, ताकि इनमें जितना भी पानी है वो निकल जाएगा शाम तक। और दोस्तों सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं सारे कामों को निपटाने में। सिर्फ किचन के काम ही नहीं होते हैं, बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो और त्योहार पर तो और भी काम बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अकेले होते हैं वो इन सारे कामों को नहीं करते हैं। उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है, सारे कामों को निपटाने में समय उतना ही रहता है, काम ज़्यादा होते हैं। और जिनके यहाँ सभी लोग होते हैं तो जब सभी लोग मिलकर करवा लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो आराम मिल ही जाता है। तब तक यहाँ पर हमने पनीर को फ्राई कर लिया है और सब्जी को तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे होली हो या दीपावली हो, काम हमारे वैसे ही होते हैं, यानी सारा दिन पता ही नहीं चलता कैसे चला जाता है। सिर्फ किचन के काम और घर के छोटे मोटे काम, इन्हीं को करने में सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। लेकिन हाँ, बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही हंसी खुशी के साथ हम इन सारे कामों को निपटाते हैं। मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज दीपावली का त्यौहार है। तो यहाँ पर ननद जी लोगों से बातें भी होती जा रही हैं और काम भी हमारे होते जा रहे हैं, क्योंकि त्योहार को ही लेकर बातें हो रही थी। क्योंकि कहीं पर 31 को है, कहीं पर 1 तारीख को दीपावली है। और इस बार क्या हुआ है, जो गोवर्धन पूजा थी वो एक दिन के बाद है, मतलब सारे त्योहार इधर उधर हो रहे हैं। तो उसी को लेकर जो है चर्चा हो रही थी इस जगह पर। तो सबसे बातें करते करते काम भी होते जाते हैं, अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई गई है। आप लोगों के यहाँ कब मनाई जाएंगी या कब मनाई गई है, आप लोग भी बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मसालों को पकाने में, बहुत ही ज़्यादा समय लगा था। तो जब मसाले हमारे अच्छे से पक जाते हैं तो सब्जी कोई भी हो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। वैसे तो पनीर हम कढ़ाई में भी बना सकते थे, लेकिन कढ़ाई में अभी तुरंत हमको मसाला तैयार करना है।
कचौड़ी का, तो हमने कहा चलो भगोने में ही छौंक देते हैं। तो इस तरह करके जल्दी हमारे काम हो जाते हैं, एक ही के सहारे रहें तो काम हमारे देर में होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी से लेकर छोटी तक कढ़ाई है, लेकिन मीडियम में जो कढ़ाई है जो हम डेली में यूज करते हैं वो एक ही है। बाकी इससे छोटी भी है, इससे बड़ी बड़ी भी हैं, तो वो हम नहीं चढ़ाते हैं। इसी वजह से हमने कहा चलो उसमें हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। मम्मी ने तब तक यहाँ पर आलू छीलकर आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। और ननद जी यहाँ पर आ गई है तोरण बनाने के लिए। ये आज कुछ दूसरी डिजाइन से झालर बनाएंगी आम की। वैसे तो सीधे सीधे पत्ते लगा दिए जाते थे, लेकिन आज इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाली तोरण तैयार की थी। उसके बाद हम आ गए हैं कचौड़ी का मसाला भूनने के लिए, उसको भी तैयार कर लेते हैं। उधर हमने सब्जी छौंक दी है, इधर मसाला तैयार कर रहे हैं। और इस मसाले में हमने आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं तो स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सौंफ और जीरा हींग से छौंक देते हैं। देखिए दोस्तों, खाना सभी के यहाँ बनता है, सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं और कुछ पसंद की भी बात होती है। किसी के यहाँ मसाले कम खाए जाते हैं सब्जी में, किसी के यहाँ ज़्यादा मसाले खाए जाते हैं, किसी के यहाँ कम तेल में सब्जी बनती है, किसी के यहाँ ज़्यादा तेल में सब्जी बनती है। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है और अपने हिसाब से खाता है। और आज के समय में ज़्यादातर सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनानी आती है, अच्छा सा खाना बनाना आता है, सभी लोग अच्छे से बना लेते हैं, बस तरीका अलग अलग होता है सभी का। तो ननद जी लगी हुई हैं झालर तैयार करने में, तब तक यहाँ पर हम आटा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है, सब्जी भी हमारी बन रही है। तो फिर हमने आटे में डाला है कसूरी मेथी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक, इन सारी चीज़ों को मिलाकर अब हम आटा तैयार करेंगे। और यहाँ पर ननद जी आ गई हैं दरवाजे पर झालर लगाने के लिए। तो ये प्यारी सी तोरण कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। घर की चीज़ों से बनाई गई है, बस आम के पत्तों से और फूल से। उसके बाद ये दोनों लोग आ गए हैं छत पर, क्योंकि छत पर आतिशबाजी को रखा गया था। दुकान से जब आती हैं चीज़ें तो ये सारी चीज़ें धूप में रखी जाती हैं ताकि शाम को अच्छे से जल जाएं। तो वही अब नीचे लेकर जा रही है। और फिर हम आ गए हैं कचौड़ी बनाने के लिए। मम्मी चली गई थी खेत पर घास लाने के लिए, हमने सोचा चलिए हम फटाफट से बनाकर तैयार कर देते हैं, क्योंकि खेत से चारा आएगा, उसको काटा जाएगा, फिर चारा पानी होगा, काफ़ी काम हो जाएंगे, तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। हमने कहा तब तक बनाना हम शुरू कर देते हैं। तो वही सबसे पहले हम कचौड़ी बना लेते हैं। तो कचौड़ी थोड़ा सा ये वाली बड़ी हो गई है, जब दोबारा बनाएंगे थोड़ा सा छोटी बनाएंगे। कभी कभी हो जाता है, जब हम लोई काटते हैं तो बड़ी कट जाती है, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। और फिर इसके बाद हम पूड़ी बनाएंगे और बनेंगे चावल। और दोस्तों कचौड़ी जब बनाते हैं तो आँच को मीडियम में रखते हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखते हैं, ज़्यादा धीमे भी नहीं रखते हैं। तो ये देखिए हमारी चटपटी सी कचौड़ी बनकर तैयार हो रही है। थोड़ा सा तीखी और चटपटी करो तभी कचौड़ी अच्छी लगती है। वैसे दाल की भी बनाते हैं, लेकिन इस बार केवल हमने आलू की बनाई है। तो जल्दी से खाना बन जाए, फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो समझ में नहीं आ रहा था, बस यही लग रहा था खाना जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि तैयारियों के लिए भी समय चाहिए होता है। तो समय कम है और तैयारियां बहुत सारी करनी है, और ये जो बड़े काम होते हैं इनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा जो काम होता है। तो सब कचौड़ी हमारी बन गई थी, उसके बाद हमने पूड़ी भी बना ली है और बना के रख दी है। थोड़ा सा आटा हमने उठा के रख दिया है पापा जी के लिए, जब वो खाएंगे तभी हम बनाएंगे गरम गरम, क्योंकि पापा जी को ठंडी पूड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद आ गए हैं सबसे बड़ा काम करने के लिए, रंगोली बनाना। इसमें टाइम लग जाता है और तब तक थोड़ा सा टाइम भी हो गया था। तो मम्मी यहाँ पर द्याओं के दिए जलाती हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले दिए जलते हैं द्याओं बाबा के, जो हमारे कुल देवता हैं, उनके सामने दिए जलाए जाते हैं। उसके बाद
तब घर में दीपक जलते हैं। तो सबके यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ का रिवाज जो है वो सबसे पहले कुल देवता के सामने दीपक जलाना, तो वही मम्मी ने जलाए हैं यहाँ पर। तो कुल देवता के आगे जब दीपक जल जाते हैं उसके बाद खेतों पर जाया जाएगा। जो हमारे जहाँ जहाँ पर भी खेत होंगे वहाँ पर जाएंगे दीपक रखने के लिए, और जहाँ पर घर का कूड़ा डाला जाता है तो वहाँ पर भी दीपक रखा जाता है। और उसके बाद तब घर पर दीपक जलाए जाते हैं, यानी पूजा के बाद। तो कमरा कुछ इस तरीके का सजा दिया गया है। और फिर हम आ गए हैं रंगोली बनाने के लिए। पहले हमने वो छोटी सी रंगोली तैयार कर दी है उधर, और फिर ये बड़ी सी रंगोली तैयार हो रही है। वो तो आप लोगों को कल के वीडियो में देखने को मिलेगी कि हमारी रंगोली कैसी बनी थी। काफी टाइम लग गया था और चारू भी लिए बैठी हैं कि हम भी बनाएंगे। और दोस्तों त्योहार पर इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, इतनी तैयारियां होती हैं कि एक ही वीडियो में सब कुछ दिखा पाना नामुमकिन होता है, कितना भी कोशिश कर लें। इसीलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, जय श्री राम।